नमस्कार, इंडिया 91 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू गुज्जर रिपोर्टर और आप देख रहे हैं इंडिया 91 लाइव। और हमारे साथ हैं आज गढ़ी कुटाहा के सरपंच, जिन्होंने अपने यहाँ शासनकाल में, अभी भी शासन उन्हीं का ही चला हुआ है, और अपने शासनकाल में कितने काम किए हैं और जो काम किए हैं उनका सरपंच साहब जी विवरण कैसे बताएंगे आपको सभी को। देखिए, सरपंच साहब जी ने कोरोना महामारी को लेकर, सबसे पहले तो कोरोना महामारी देश में पूरे में फैली हुई है। ये कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है और गांव में क्या क्या उन्होंने, जैसे सैनिटाइजर को लेकर या मास्क को लेकर या अपने सुझाव दिए हैं गांव में। सरपंच साहब जी, पहले तो ये बताइए कि कोरोना महामारी के लिए गांव में आपने क्या उसमें कार्य किए हैं। सबसे पहले तो हमने, जब ये महामारी शुरू हुई, गांव में अपने जितने भी रास्ते थे वो हमने ब्लॉक कर दिए थे। जी सर। भी किसी के दूसरा आदमी गांव में ना आए, बाहरी आदमी, कोई ये नहीं पता है भी उसको कोरोना की बीमारी है या नहीं है, इसलिए कोई भी आदमी को हमने एंट्री नहीं करने दिया, ना गांव से कोई बाहर जाने दिया लॉकडाउन के उपरांत। तो उसके बाद हमने सैनिटाइजर का भी स्प्रे लगभग 1 महीना लगातार स्प्रे करवाया सारे गांव में, ताकि इस महामारी को आगे ना बढ़ाया जाए, इसके जो कीटाणु हैं वो ना फैलें। जी। तो हर व्यक्ति के कहा, गांव में बुनियादी भी करवाई। जी। तो लाउड स्पीकर के द्वारा मंदिर से लॉन्चमेंट भी कराई भी, कोई भी आदमी मास्क के बगैर बाहर ना निकले, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। गांव में कोई भी किसी भी किस्म का कोई फंक्शन ना हो, इकट्ठे ना हो, कोई भी जैसे कोई भी त्यौहार आता है सबको बंद कर दिया गया सरकार के निर्देश के अनुसार। जी। सरपंच साहब जी ने आपकी जो सुना है, सरपंच साहब जी ने ऐसे जो अपनी गाइडलाइन दी है, उन्होंने समझाया गांव वालों को भी, जैसे कोई धार्मिक फंक्शन है या कोई भी है या बाहर से कोई भी है, उसको क्वारंटाइन किया, सैनिटाइजर की, उन्होंने बहुत काम किए हैं। इसके लिए सरपंच साहब जी ने बताया है। सरपंच साहब जी, जो अपने शासनकाल में आपने कार्य किए हैं, अभी जो बाकी रह गए, अभी आप जो निपटा लिए, उसके बारे में बताइए। अभी देखिए, सबसे पहले तो हमने शुरू में अपना जो है शिक्षा के उसमें, हमारे यहाँ 10वीं का स्कूल था, तो हमारी बच्चियाँ बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, 10वीं तक ही रह जाती थी, कोई भेजता नहीं था। तो हमने जब ये सवाल उठाया, हमारे गांव में पहले स्कूल मंजूर हुआ था तो रैना में चला गया था। तो इस सब कहते थे कि यहाँ पर 12वीं का स्कूल नहीं बनेगा। तो हमने अपनी लतिका मैडम से, जो हमारी MLA थी, विधायक थी यहाँ से, उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने हमारी मांग को पूर्ण कर दिया। जी सर। तो हमारे जो है ये गांव गढ़ी कुटाहा में आज 12वीं का स्कूल है और क्लासें चालू हैं। जी। ये थी सरपंच साहब जी ने जो शिक्षा को लेकर कदम उठाया, जो उन्होंने पहले जो 10वीं तक का एक स्कूल था और उन्होंने 12वीं तक उसको कर दिया। और जानते हैं जो एक अपने गांव में गलियां और नालियों और पार्क के लेके, जैसे तालाब था, उसमें क्या काम, क्या कार्य किया है सरपंच साहब जी। जैसे कि अपने तालाब के बारे में हमने देखा भी, हमारी टीम वहाँ से गुजर कर भी आई है, हमने देखा है वहाँ पे। आप बताइए, उसका विवरण कीजिए। देखिए, ये तालाब था, कम से कम 1.5-2 एकड़ में तालाब था। तो उसमें अब सिर्फ लोगों ने क्या गंदगी फैलाना शुरू कर दिया था, कुर्लियाँ, लैटरिन के पानी भी छोड़ दिए थे। तो हमने उसमें पहले जो लैटरिन का पानी उसमें गिरता था, वो सब का नाली बनाकर उसको बाहर से बाहर निकाला। और उसमें फिर हमने गिरता बाउंड्री करके, तो उसके बीच में एक तालाब भी रहे, तालाब भी बनाया, और उसके चारों ओर गलियां बनाई, अंदर पार्किंग भी, फलंगड़ी फूलों के लिए क्यारियाँ भी बनाई, घूमने के लिए गलियाँ भी बनाई गई, ताकि कोई भी बहू, बेटी, बुजुर्ग बाहर जाते हैं तो किसी हर चीज़ का अंदेशा रहता है कि छेड़खानी का। आजकल तत्व जो है, शरारती तत्व बहुत हैं। तो वो गांव के बीच में है, कोई भी बहू, बेटी, बूढ़ा, जवान चाहे सारी रात उसमें घूमे, सैर करे, उठे बैठे, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जी।
तो ये थे हमारे साथ सरपंच गढ़ी कुटाहा के रहने वाले, जो इन्होंने अपनी पूरा ब्यौरा दिया है अभी हमने जो अपने शासनकाल में, और अभी शासन नहीं का चला हुआ अपने शासनकाल में पूरा काम इन्होंने कर लिया है। जैसे कि अभी थोड़ा है जो वकील लगे हुए हैं, अभी कोरोना महामारी फैली है देश में। नमस्कार, इंडिया 91 में आप सोनू गुज्जर के साथ लाइव। नमस्कार, धन्यवाद।